किसी डिवाइस का। किसी भी डिवाइस का, ठीक है। चलिए, मतलब ये चीज तो पता है। और स्विच, जैसा कि स्विच हमारा क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। और ये ब्रॉडकास्ट भी करता है, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट भी करता है। ब्रॉडकास्ट तो सर एक ही बार ही करता है ना। हाँ, स्विच परफॉर्म यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट and as well as broadcast। अब देखिए, यूनिकास्ट भी पता है आप लोगों को, मल्टीकास्ट भी और ब्रॉडकास्ट भी पता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास सबसे मेजर डिफरेंस क्या होती है, स्विच के जो पोर्ट होते हैं ना, वो हमारे सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं। सभी पोर्ट जो होते हैं वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं, बट हैव परपोर्ट वन कॉलिजन डोमेन, कि जो उसके एक पोर्ट होंगे। अगर 10 पोर्ट हैं तो 10 कॉलिजन डोमेन होंगे, 12 पोर्ट हैं तो 12 कॉलिजन डोमेन होंगे, ठीक है। कॉलिजन का मतलब ये होता है पाथ, उसको सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए एक पोर्ट पे एक रास्ता होगा। अगर मल्टीपल पोर्ट है तो मल्टीपल कॉलिजन डोमेन होंगे, ठीक है। स्विच हैव वन ब्रॉडकास्ट डोमेन and have per port one collision domain, ठीक है। जो हमारा स्विच होगा ये एक पूरे ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर होगा, लेकिन इसके जो पोर्ट होंगे पर पोर्ट वन कॉलिजन डोमेन होंगे, ठीक है। क्लियर है? सर ये लास्ट वाला पॉइंट क्लियर नहीं। देखिए, स्विच जो हमारा होता है, एक पूरा स्विच, ये एक पूरे ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर होता है, ठीक है। कि अगर हम कोई भी चीज अगर हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो वो पूरे सभी पोर्ट से, वो जो उसके एक्टिव पोर्ट रहेंगे, सभी एक्टिव पोर्ट से वो मैसेज सभी के पास डिलीवर होगा, एंड डिवाइस के पास, ठीक है। कॉलिजन का मतलब ये होता है कि हमको अगर सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है तो हमारे लिए एक पर्टिकुलर रास्ता होगा, कि पोर्ट 1 के लिए, जैसे कि फर्स्ट इथरनेट 1/1, सॉरी 0/1, तो 0/1 जो है हमारा पोर्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 1 के लिए एक पर्टिकुलर सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एक पर्टिकुलर रास्ता होगा, कि वो उसी रास्ते से सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाएगा और डेस्टिनेशन से सोर्स पे आएगा। वो हमारा कॉलिजन डोमेन होता है, कि हमारा कोई भी ट्रैफिक कोलाइड ना हो, ठीक है। कि अगर हम एक ही रास्ता अगर हम यूज करेंगे और हमारे पास 24 पोर्ट का स्विच है, तो 24 पोर्ट से जब भी कोई ट्रैफिक एंड डिवाइसेज अगर कनेक्टेड है, 24 हमारे एक्टिव पोर्ट हैं, तो जब भी वो ट्रैफिक को सेंड करेंगे, अगर हमारे पास एक ही रास्ता होगा तो कंजेप्शन होगा, वहां पे, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता हो। हाँ जी। तो उस चीज को सेपरेट करने के लिए स्विच में बाय डिफॉल्ट ये पहले से ही कॉलिजन डोमेन बना दिया जाता है, मतलब बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड रहते हैं। ये स्विच की ये फंक्शनैलिटी है कि एक पोर्ट पे एक रास्ता रहेगा सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, क्योंकि वहां पे फिर कंजेशन ना हो। जब कंजेशन नहीं होगा तो हमारे कोई भी पैकेट ड्रॉप नहीं होंगे और डिले नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? जी सर। तो ये है हमारा कॉलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन। और स्विच जो बाय डिफॉल्ट वर्क करता है, ये फुल डुप्लेक्स पे वर्क करता है, जैसा कि मैंने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में बताया था।
switch operate at full duplex mode. बाय डिफॉल्ट हमारा वर्क होता है वो फुल डुप्लेक्स पे वर्क करता है हमारा स्विच। ठीक है, अब हम आते हैं राउटर पे। राउटर के बारे में पहले मैं बताता हूँ। राउटर जो हमारा एक लेयर 3 डिवाइस है। इट इज अ लेयर 3 डिवाइस। अब आप लोग ये बताइए इसको लेयर 3 डिवाइस क्यों बोलते हैं? वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस। वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस। और अब देखिए हम इसको लेयर नेटवर्क 3 डिवाइस, डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। हाँ, जो दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमारे राउटर्स यूज होते हैं। ये देखिए ये पॉइंट है। तो इस चीज के लिए क्या होता है कि हमारे नेटवर्क लेयर, अगर हम ओएसआई मॉडल को जब हम पढ़ेंगे तो ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 लेयर होते हैं। तो जो हमारा थर्ड लेयर होता है वो हमारा नेटवर्क लेयर होता है, तो उसको हम लोग लेयर 3 बोलते हैं। इसलिए हमारा जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है, यानी लेयर 3 पे वर्क करता है। इसीलिए हम इसको लेयर 2 पे वर्क करता है, यानी कि हमारे डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। और डेटा लिंक लेयर पे हमारे मैक एड्रेस यूज होते हैं, इसलिए हम उसको लेयर 2 डिवाइस बोलते हैं। चलिए ये चीज तो क्लियर है। अब देखिए ये जो पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है वो आईपी एड्रेस के बिहाफ पे लेता है। इट टेक पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन basis of IP एड्रेस। ठीक है, थर्ड हमारे पास होता है कि जो हमारे स्विच किस मोड पे वर्क करते हैं, सॉरी राउटर। राउटर भी हमारे बाय डिफॉल्ट फुल डुप्लेक्स मोड पे वर्क करते हैं। राउटर ऑपरेट एट फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, फोर्थ अगर हम बात करें तो स्विच भी सॉरी राउटर भी हमारा क्या करता है, ये यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को परफॉर्म करता है। राउटर परफॉर्म यूनिकास्ट, multicast and as well as broadcast। ठीक है, क्लियर है? जी सर। और राउटर फिफ्थ है, अगर हम देखते हैं राउटर इज यूज्ड टू connect two different network। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने बताया। सिक्स्थ अगर हम बात करें तो ये हमारा जो होता है ये एक, जब दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, दो डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट कराने के लिए जो ये मेथड यूज करता है, उस मेथड को हम यहाँ पे बोलते हैं राउटिंग। राउटिंग के बिहाफ पे ये हमारे दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराता है। ठीक है,
और उनकी कम्युनिकेशंस के लिए ये अपने एक टेबल बनाता है जिसको हम बोलते हैं राउटिंग टेबल। तो जो पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, ये राउटिंग टेबल में ये चेक करता है कि ये नेटवर्क कहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, उसके बिहाफ पे ये अपने पैकेट को फॉरवर्ड करता है। तो इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, राउटर एंड लर्न नेटवर्क आईडी इन देयर राउटिंग टेबल। वो अपने राउटिंग टेबल में नेटवर्क आईडी को देखता है कि ये नेटवर्क कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, किस इंटरफेस से हमें एग्जिट करना है पैकेट को, ठीक, वो उसके बिहाफ पे ही ये पैकेट को फॉरवर्ड करता है। ठीक है। और राउटर्स के जो पोर्ट होते हैं, राउटर भी हमारा एक क्या होता है, पर पोर्ट वन ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड वन कॉलिजन डोमेन। जैसे अगर हमारे पास राउटर के दो पोर्ट हैं तो दो ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे और दो कॉलिजन डोमेन होंगे। वो एक पोर्ट पे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं राउटर्स के। ठीक है। राउटर है या फिर इसको इस तरीके से, राउटर पर पोर्ट वन ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड वन कॉलिजन डोमेन। ठीक है। इसके जो पोर्ट होते हैं, अगर राउटर पे मल्टीपल पोर्ट है तो मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे, लेकिन स्विच पे क्या होता है कि स्विच हमारा सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन पे वर्क करता है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि राउटर के जो पर पोर्ट होंगे, सिंगल पोर्ट पे सिर्फ सिंगल ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा। वो अगर दो पोर्ट है तो दो पोर्ट पे दो ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे और दो कॉलिजन डोमेन होंगे। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी सर। क्लियर है ये हेलो। चीजें? यस सर। राउट इसमें भी स्विच की तरह ही पर पोर्ट होता है एक, और पर पोर्ट हाँ, ब्रॉडकास्ट। हाँ, इसमें क्या होता है कि ये पर पोर्ट होता है। स्विच क्या होता है हमारा बाय डिफॉल्ट, वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन पे होता है, सभी पोर्ट उसके एक ब्रॉडकास्ट डोमेन पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पोर्ट, अगर राउटर पे 4 पोर्ट हैं तो चारों पोर्ट हमारे 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन के ब्रॉडकास्टिंग के मेंबर लिए। होंगे। इसके पर पोर्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ। जैसे कॉलिजन के लिए होता है तो वैसे यहाँ पर पोर्ट वन ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड वन कॉलिजन डोमेन होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ जो फ्यूचर में, मतलब मान के जब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। आप लोगों को सिस्को पैकेट ट्रेसर, ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। प्रैक्टिकल्स के लिए हम जो भी प्रैक्टिकल्स करेंगे, हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक है। ओके सर। तो ठीक मैं है, यहाँ पे इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। सर आपके घर के पास मस्जिद है? हाँ, थोड़ी दूर पे है। ओके। आवाज आ रही होगी। हाँ सर, नमाज पढ़ा जा रहा है। हाँ। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे नेटवर्क डिवाइसेज है, दिख रहा है ये कॉर्नर पे, ये हमारे नेटवर्क डिवाइसेज हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो राउंड पे दिख रहा है ये हमारे राउटर्स हैं। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास राउटर्स की सीरीज आती है। तो यहाँ पे जो हम प्रैक्टिकल्स के लिए यूज करेंगे 2811, इस सीरीज को हम यूज करेंगे। ठीक है। अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं तो आप लोग आंसर कीजिएगा सिर्फ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको।
मैं फिजिकल पे गया हूँ। तो ये हमारे दो पोर्ट होते हैं, ठीक है। ये पावर केबल होती है, ये पावर बटन है, और ये कंसोल केबल के लिए जैसा एज इट इज हमारा रियल डिवाइस जैसे दिखता है एज इट इज है। और ये ऑक्सिलरी पोर्ट के लिए होते हैं, और ये दो पोर्ट होते हैं हमारे यूएसबी के लिए, और ये हमारा फ्लैश मेमोरी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है और कितने कॉलिजन डोमेन है? बाय डिफॉल्ट हमारे पास सिर्फ दो ही पोर्ट होते हैं। 2811 की सीरीज के अगर हम राउटर लेते हैं तो ये हमारे पास सिर्फ दो ही पोर्ट होते हैं। इन दो ही पोर्ट से हाँ बोलिए। तो सर ये एक बार इन्हें जूम करके दिखाना थोड़ा, इस पे क्या लिखा है। अब आई थिंक इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। सर मैग्नीफायर। हाँ मैग्नीफायर, ये चीज सही याद दिला दिया। आ जाओ भाई, मैग्नीफायर कहाँ पे हो? ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास दो पोर्ट होते हैं जो बाय डिफॉल्ट ये हमारे होते हैं, ठीक है। ये फास्ट इथरनेट 0/1 है और ये 0/0 है। ए से होता है एक, हाँ कॉलेजन के लिए तो सिर्फ फिर सर दोनों ही यूज नहीं। हाँ, देखिए दोनों के अब दो यहाँ, नहीं होंगे ना, ब्रॉडकास्ट पर पोर्ट हाँ और ब्रॉडकास्ट पर पोली। हाँ हाँ, अब यहाँ पे दो ब्रॉडकास्ट डोमेन है, क्योंकि जो हमारे राउटर होते हैं वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन पे वर्क करते हैं। जो इसके एक पोर्ट है तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, दो है तो दो ब्रॉडकास्ट डोमेन। अगर ये हमारा स्विच होता तो स्विच पे हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सभी पोर्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं। लेकिन उनके पर पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो कॉलिजन डोमेन में तो पर पोर्ट कॉलिजन डोमेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो ब्रॉडकास्ट डोमेन है और दो कॉलिजन डोमेन है। एज इट इज हमारा रियल डिवाइस ऐसे दिखता है। ये हमारे पावर केबल होते हैं, सॉरी ये हमारे पावर केबल, ये पावर की होती है, और ये इनपुट के लिए आरपीएस के लिए होते हैं। जैसे हम फाइबर केबल को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और अलग से हम आउटपुट अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंसोल केबल होते हैं। कंसोल केबल का मतलब ये होता है कि हम फिजिकली अगर हम डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कंसोल केबल की हेल्प से हम डिवाइस को एक्सेस करते हैं। अदरवाइज अगर हम कहीं बाहर से एक्सेस करना है तो हम रिमोट एक्सेस लेते हैं। फिर हम दो टाइप से डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, या तो रिमोट एक्सेस या फिर फिजिकल एक्सेस। और ये जो हमारे स्लॉट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम मुझे फास्ट ईथरनेट के या फिर गीगा पोर्ट को या फिर ईथरनेट पोर्ट को अगर मुझे ऐड करना है तो हम ये स्लॉट में ऐड कर सकते हैं। डिवाइस को ऑफ करके उसके बाद हम स्लॉट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सर हमारे ये पास स्लॉट्स option ऐड है। करने से क्या होता है? स्लॉट को जैसे कि अगर मुझे ज्यादा डिवाइस जोड़ पाएगा, जिस हाँ भी चीज का हाँ, नीड है वो जैसे कि स्लॉट जोड़ ले। हाँ, मतलब नंबर ऑफ वो हम पोर्ट्स बढ़ अपने, जाएंगे? हाँ नंबर ऑफ पोर्ट बढ़ जाते हैं हमारे, अच्छा, तो उसके इसमें भी ब्रॉडकास्ट डोमेन बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा हाँ। वहां पे भी हमारा अच्छा सर। ब्रॉडकास्ट डोमेन बढ़ जाता है। और ये फ्लैश मेमोरी के लिए होता है। जैसे जो भी हमारी इंस्टॉलेशन रहती है, डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन रहती है, आईओएस रहते हैं, वो हमारे फ्लैश मेमोरी में हमारे सेव होते हैं। इसलिए इसको लिखा भी गया है कि डू नॉट रिमूव ड्यूरिंग नेटवर्क ऑपरेशन, कि अगर आप नेटवर्क रनिंग हमारा है तो इसको रिमूव ना कीजिए। रिमूव करने पे क्या होगा कि हमारे डिवाइसेस की जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है
सब रिमूव हो जाएंगे, नेटवर्क हमारे सब डाउन हो जाएंगे। जैसे कि हमारे फोन होते हैं, अगर फोन में अगर सिम और वाईफाई नहीं है तो वो फोन किस काम के हैं? यही चीजें होती है यहाँ पे भी। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे यहाँ पे अगर हम फ्लैश मेमोरी को अगर हम निकाल देते हैं तो फ्लैश मेमोरी के बिना हमारे डिवाइसेज ये किसी काम के नहीं है, सिर्फ डिब्बा रह जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल होते हैं, ये हमारे मॉड्यूल हैं। देखिए मैं ये हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल होते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग जिस मॉड्यूल की नीड होती है, ठीक है, अगर हमें फास्ट ईथरनेट की नीड है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास फास्ट ईथरनेट की मॉड्यूल है। देखिए फास्ट ईथरनेट, ये जो डिफॉल्ट पोर्ट्स है ये भी वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन राउटर। हाँ इस पे क्या होता है कि जो हम बाय डिफॉल्ट हमारे पोर्ट्स होते हैं हम उन्हीं को ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि मान के चलिए हम 2 नेटवर्क को यूज करेंगे, उसके बाद अगर हमको एंड डिवाइस की जरूरत है तो हम एक स्विच को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो देखिए अगर हम एक राउटर, ये हमारा एक नेटवर्क में है, ठीक है, उसके बाद हमारा ये आईएसपी, सपोज कीजिए कि ये हमारा आईएसपी है, इसको हम नाम चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं आईएसपी। तो जो हमारे यहाँ पे कनेक्शन बनेंगे ये हमारे केबल्स होते हैं, तो कनेक्शन तो हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, कि हमारे 2 नेटवर्क, अब एक नेटवर्क तो हमारा आ गया आईएसपी से हमारे राउटर पे जो जैसे आते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि एंड डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम स्विच को यहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेज हैं तो एक स्विच हम यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है, उसके बाद हम एंड डिवाइस, ये हमारे एंड डिवाइस होते हैं, तो हम यहाँ पे एंड डिवाइस पे मल्टीपल पीसी ले लेते हैं, 3 पीसी हम ले लिए और इनको भी कनेक्ट कर देते हैं स्विच से। क्योंकि स्विच तो हम मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, और एक पोर्ट से हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस राउटर पे। तो ये हमारे एक नेटवर्क डिजाइन हो गया, और उस राउटर से मेरे एंड डिवाइस को नेट मिल रहा है। अब यहाँ पे हम एक पब्लिक आईपी हमको मिली, अब पब्लिक आईपी तो मिल गई एक, लेकिन हमारे पास एंड डिवाइस मल्टीपल है, तो हम मल्टीपल डिवाइस पे तो हम पब्लिक आईपी देंगे नहीं, तो यहाँ पे हम प्राइवेट आईपी देते हैं, ठीक है। जब प्राइवेट आईपी देंगे तो इन दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए हम यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि 2 डिफरेंट नेटवर्क को कैसे कम्युनिकेट कराना है, ठीक है। तो ये बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसा कि हमारे रियल एनवायरनमेंट में हो रहा है एज इट इज हम लोग यहाँ पे भी करके देखेंगे। जैसे ये सिनेरियो समझ में आया, ये चीजें जी सर। ये हमारे आईएसपी से तो लिंक मिल गया हम हमारे राउटर पे। अब राउटर पे एक जो हमको पब्लिक आईपी मिली है, तो हम एक पब्लिक आईपी अपने एंड मल्टीपल एंड डिवाइस पे तो दे नहीं सकते हैं, तो हम इंटरनल नेटवर्क के लिए हम प्राइवेट आईपी को यूज करते हैं और पब्लिक और प्राइवेट आईपी को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। तो वो हमारे राउटिंग और नेट की हेल्प से होते हैं। एक नेट हमारा प्रोटोकॉल है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वो उनकी हेल्प से हमारे इस टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्लियर है? जी सर। तो देखिए ये हमारे राउटर और स्विच के ओवरव्यू है, ओवरव्यू कह सकते हैं या फिर इंट्रोडक्शन ये है कि राउटर्स हमारे क्या होते हैं और स्विच क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ओएसआई मॉडल और आईपी एड्रेसिंग, ठीक है।
OSI मॉडल हो जाएगा और IP एड्रेसिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स। ठीक है, ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसको नोट डाउन कर लिए हैं आप लोग? स्क्रीनशॉट खींच लिया। ठीक है, ये बहुत सही है स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।